अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने कंप्यूटर के पेपर में से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आ जाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सेकेंडरी का जो पेपर है वो तकरीबन 50 नंबर का सी लैंग्वेज में से ही होता है, इसलिए हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब आपको पेपर दिया जाता है तो उस पेपर को 2 से 3 मरतबा लाजमी रीड आउट करें, क्योंकि रीड आउट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर का कौन सा क्वेश्चन किस जगह से, किस चैप्टर में, किस पैरे से आया है। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया तो आप उस सवाल के मतलब कुछ ना कुछ लाजमी लिख सकेंगे। हमारे जो 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें से सी लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक और बात अपने जहन में याद रखें कि जिन जिन वर्ड के मैं मीनिंग बताऊंगा उन वर्ड के मीनिंग को अगर तो आप याद रख सकते हैं तो आप याद रख लें। अगर उन्हें आप नहीं याद रख सकते तो उन्हें अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उन वर्ड के मीनिंग पता होंगे। अगर आपको उनके मीनिंग पता होंगे तो आप अच्छी तरह उस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख सकेंगे। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो के क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम का उर्दू में मीनिंग सुन लें कि प्रोग्राम का मतलब होता है मनसूबाबंदी करना, यानी किसी चीज़ के मतलब मनसूबाबंदी करना, वो प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने किसी जगह पर जाना है, उसने वहाँ जाने के लिए जो मनसूबाबंदी की है कि वह वहाँ पर जाकर क्या क्या काम करेगा, इसे मनसूबाबंदी कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के हवाले से प्रोग्राम का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर पहले से यानी वो हदायत लिख देना कि कौन कौन सा काम कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो डेफिनेशन इस तरह है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती है पहले से बयान की गई हदायत, जिस तरह मनसूबाबंदी के मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये वही चीज़ है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो प्रोग्राम है वो रिटर्न होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। नंबर फर्स्ट कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज एक ज़ुबान है, राब्ते का ज़रिया है। जिस तरह हमारी ज़ुबान उर्दू है, इसी तरह कंप्यूटर की ज़ुबान बाइनरी फॉर्म है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। अ सेट ऑफ रूल्स एंड सिंबल दैट आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के जो रूल्स और कवानीन इस्तेमाल होते हैं इस लैंग्वेज को लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ज़रिया है राब्ते का हमारे और कंप्यूटर के दरमियान। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, के लैंग्वेजेस की टाइप क्या हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। What is low level language? Low level language is a type of language is close to computer hardware and form of human language is called low level language। इसके टाइप्स हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसका उर्दू में मीनिंग ये बनता है कि ये ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती हो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता हो, लेकिन इंसान को समझ में ना आती हो। ये बाइनरी फॉर्म होती है, ये 0 1 की फॉर्म होती है, इसलिए इंसान को समझ नहीं आती। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज, क्या मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन रिटन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, कि जो इस हदायत बाइनरी फॉर्म में रिटर्न होती है, ये मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि बाइनरी फॉर्म क्या होती है, ये 0 1 की फॉर्म में होती है, इसलिए कंप्यूटर को समझ आती है, इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, कि असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, कि ये एक टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की, ये एक कदम आगे है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में होती है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें जो हदायत होती है वो सिंबल की फॉर्म में होती है। इन असेंबली लैंग्वेज आर रिप्लेस लाइक इंग्लिश वर्ड इज़ कॉल्ड नेमोनिक्स, ये इंग्लिश वर्ड की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फॉर ऑफ मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वही उल्ट उसका डिफ़िकल्ट, उसका जो है वो ऑपोजिट आ गया कि ये लैंग्वेज जो इंसान को समझ आती हो लेकिन कंप्यूटर को ना समझ आती हो, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके आगे एग्जांपल हैं सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है। जावा के मतलब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ज़रिए हम गेमिंग के स्टेप्स कर सकते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मशीन इंडिपेंडेंस. हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस. इट मीन दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. इंडिपेंडेंस का मीन मतलब होता है कि मशीन से आज़ादी, कि कोई कि प्रोग्राम रिटन हो किसी भी कंप्यूटर में वो हल हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है. एग्जीक्यूट का मतलब होता है हल करना, किसी भी कंप्यूटर में वो हल हो सकता है. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. कि हमने डिफरेंस बयान करना है कि उन दोनों में फ़र्क क्या है लो लेवल लैंग्वेज में एंड हाई लेवल लैंग्वेज में. हमने पहले तो सिंपली पहला फ़र्क ये बयान करना है कि ये इजी टू लर्न है हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये इंग्लिश में होती है. जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में, इसलिए हमें मुश्किल लगती है. आगे हम उसी की डेफिनेशन ऐसे ही लिखते जाएंगे जैसे नीचे लिखी हुई है. दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, दीज आर फार ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. स्लो इन एग्जीक्यूशन, फास्ट इन एग्जीक्यूशन. जो स्लो इन एग्जीक्यूशन हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि इसे कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो इसे कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज फास्ट इन एग्जीक्यूशन जो रनिंग में इतनी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि वो उसे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली रन हो सकती है. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ सोर्स कोड. के सोर्स कोड क्या चीज़ है. प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज सोर्स कोड. के सोर्स कोड क्या चीज़ है. प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड सोर्स प्रोग्राम. ज़्यादातर जो हमारे निगरान होते हैं वो क्वेश्चन जो है उसके अपोजिट नाम से ही पूछते हैं, जैसे सोर्स प्रोग्राम. जैसे किताब में उन्होंने नहीं दिया हुआ कि सोर्स प्रोग्राम कीजिए, इसी तरह हम कह सकते हैं सोर्स कोड को ही सोर्स प्रोग्राम कहते हैं कि वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. व्हाट इज सोर्स कोड. हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कोड. कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है. जिस तरह जो सोर्स कोड था वो रिटर्न होता था हाई लेवल लैंग्वेज में, ये उसके ऑपोजिट है, ये रिटर्न होता है मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज क्या थी, बाइनरी फॉर्म, इसलिए इसे कंपाइलर की भी ज़रूरत नहीं होती, ये रन भी एग्जीक्यूट भी फास्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. कि हमने डिफरेंस बयान करना है कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में. हम फर्स्टली उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो सोर्स कोड है वो रिटर्न होता है हाई लेवल लैंग्वेज में एंड जो ऑब्जेक्ट कोड है वो रिटर्न होता है लो लेवल लैंग्वेज में. हमारा जो सोर्स कोड है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है. जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में होता है. जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इजी टू मॉडिफाई है, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट टू मॉडिफाई है. हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ है. जैसे कि हमें ट्रांसलेट का मतलब पता है कि तर्जमा करना, एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. कि ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में.